Hello, I am R.K. Avasthi from KV number 1, AFS Agra. Today in this chapter Wave Optics, we will learn about the resolving power of the instruments and the polarization. First of all, we will see the resolving power. Resolving power. And before we go through this resolving power, we must be knowing one thing. Let me ask you. जैसे ये दो लाइन मैंने बना दी यहाँ पर, टू लाइन, राइट? दे आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. अब ये दो लाइन है आपकी, ये भी क्लोज है, राइट? इनको हम अलग अलग देख सकते हैं. हमारी जो आँख है इनको सेपरेटली देख रही है, लेकिन अगर इनकी डिस्टेंस कम होती जाए, पास आते जाए, लाइक दिस, let them come close, right? And what will happen? There is some minimum distance कि उसके ज़्यादा और पास आ जाएं, अगर उसके बाद भी पास आ जाएं, then हमारी आँख जो है, our eye will not be able to show these two lines separated, right? तो वही डिस्टेंस क्या कहलाती है? मिनिमम डिस्टेंस, चाहे हमारी हो आँख की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हो, तो वो कहलाती है. वेरी गुड वर्ड इज गिवन, एंड दैट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. राइट? दिस थिंग, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. तो मिनिमम उसके पास आ गए और पास आ गए, तो इतना एंगल ये दोनों लाइंस जो है ना, हमारी आंख पर नहीं बना पाएंगी कि वो हमें क्या हो, अलग अलग दिखाई पड़े, रिजॉल्व दिखाई पड़े. जैसे आंख के लिए, लेट मी टेल यू, और आवर आई, ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, यानी कितना एंगल बनाए कि हमें दिखाई पड़े, वो है आपका मिनिमम 1 मिनट है आपका. 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट, राइट? राइट? डिग्रीज, मिनट्स किस तरह से एंगल में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें पढ़ा 11th में. तो कितना होना चाहिए? 1 मिनट ऑफ आर्क. इससे कम एंगल बनाएंगे तो हमको रिजॉल्व दिखाई नहीं पड़ेंगे. तो दिस द मीनिंग ऑफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, राइट? तो लेट अस डिफाइन दिस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. वी कैन स्टेट लाइक दिस. आँख की हो या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हो, व्हाट इज दिस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? Optical instrument is the smallest linear or the angular separation, इसका आपका between the two objects at which they can be resolved or can be seen just separately. ठीक, अलग दिखाई पड़े हमको बस. ठीक है? This is the limit of resolution. And reciprocal of this. Reciprocal of which thing? Reciprocal of limit of resolution is the resolving power. Resolving power यानी कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितनी कम होगी हमारी, यानी जितनी पास ऑब्जेक्ट्स हों हम बेहतर देख पाएँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली हमारी पावर जो है वो अधिक होगी, रिजॉल्विंग पावर अधिक होगी. एंड डेफिनेटली द रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. इसका रेसिप्रोकल है, राइट? Now let us be with some instruments, resolving power of some instruments. So we can define in words the resolving power also. Right? Here it is. The ability to separate what? The images of two nearly points or the point objects
so that they are seen distinctly, अलग अलग हम उनको देख पाएं, वही आपकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है. ठीक है. लेट अस बी विद फर्स्ट ऑफ ऑल द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. लेट अस कंसिडर दिस डायग्राम. हियर इट इज lens, the rays from the object coming this way, right? ये इसका diameter lens का, the rays, marginal rays, extreme rays coming this way is the objective lens of the microscope. And let this cone be made, and the half angle cone is theta, half angle cone. So resolving power is given as the reciprocal of the limit of resolution. Can be derived. Formula: the resolving power of the microscope is as 2 mu sin theta upon lambda. What is the lambda? Lambda is the wavelength of the light used. Right? Which light used? कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं? कौन सी लाइट? जिससे कि आपने ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट किया है, वो लाइट. यू कैन हैव द ब्लू लाइट, रेड लाइट एंड दिस वे. ठीक है. रिजॉल्विंग पावर उसमें चेंज होगी आपकी. हर कलर के लिए रिजॉल्विंग पावर एक सी नहीं होगी. तो लेस द वेवलेंथ, मोर विल बी द रिजॉल्विंग पावर. ऑलराइट. 2 म्यू साइन थीटा. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मटेरियल का नहीं. किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. राइट. ये जो मीडियम रखा है उसका. ऑलराइट. And theta is the half angle of cone of this light. So resolving power, we can find it from the definition and meaning. This term is popularly known as NA. इसको हम कहते हैं numerical aperture. Numerical aperture कहलाता है. Numerical mu sin theta. In the same manner, resolving power of telescope. Telescope used to see the distant objects, right? And the resolving power is expressed as this way. This is the limit of resolution. और इसका जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है. We can derive this as equal to d upon capital D, diameter of the objective. ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस का. राइट. लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है. एंड व्हाट इज डी थीटा? इज द एंगल सबटेंडेड बाय 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो एंगल बना रहे हैं, दूर के जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एंगल है आपका. राइट. So this way we can have the resolving power. We can calculate this and we can learn how we can increase the resolving power. तो हमें पता है डायमीटर कितना कैसा होना चाहिए, किसका बड़ा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का, राइट. टेलीस्कोप के केस में तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ती है आपकी. ऑलराइट. Now let us be with the phenomenon, very important phenomenon, special phenomenon exhibited by the light. Exhibited by the light, right? And that is the polarization of light. Polarization of light. Polarization of light. Alright? We are familiar with the wave motion in case of the sound waves and light waves. Light waves कैसी हैं आपके? नेचर क्या है लाइट वेव्स का? लाइट वेव्स कैसी है आपके? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स. राइट. विच वे वी कैन शो? कौन से फील्ड वेक्टर्स हैं इसमें? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और जब हम लाइट की बात करें तो कौन सा आपका? इलेक्ट्रिक वेक्टर. राइट. अब जैसे हमने ये सोर्स लिया आपका एस सोर्स, कैसे वेव्स प्रोपेगेट हो रही हैं, कैसे निकल रही है एनर्जी आपकी? ऑल अलोंग फ्रॉम दिस. राइट. 3D कंसिडर करें तो चारों तरफ. राइट. तो वेव मोशन इधर है अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है. तो ई वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे होंगे?
perpendicular to this, perpendicular to this is the E vector. इसके परपेंडिकुलर रहेंगे और नेचुरली जो लाइट निकल के आ रही है इसमें, तो वो कैसे रहेंगे? अगर हम प्लेन की बात करें वैसे तो ऐसे रहेंगे आपके, ये इधर भी रहेगा और कोई नाराज़गी थोड़ी है इस डायरेक्शन से, यहाँ भी कर लो, और इधर से क्या नाराज़गी है भाई, इधर भी कर लीजिए, राइट, दिस वे। तो अगर हम कागज़ की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, हमारे पास दो हैं, तो प्लेन ऑफ पेपर दिस वे, राइट, और एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर, इनवर्ड और आउटवर्ड, दैट इज वी कैन शो, ये आपका इन द प्लेन ऑफ पेपर और ये दो प्लेन कंसिडर कर लें। और वेव आपकी ऐसे प्रोपगेट हो ही रही है, हियर इट इज वेव मोशन, वेव, ये ई वेक्टर है कंपोनेंट्स। तो ये जो लाइट है इसमें वाइब्रेशंस जो हैं ई वेक्टर के, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट, दे आर नॉट इन स्पेसिफिक प्लेन। तो ये जो लाइट है आपकी कैसी है? पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड? पोलराइज्ड, पोलराइज्ड है, ये आपकी अनपोलराइज्ड, यही आपकी अनपोलराइज्ड कहलाती है। लेकिन हम ऐसा कर लें, अगर सोच के देखेंगे, ये लाइट है आपकी इन विच द वाइब्रेशंस आर ऑल अलोंग, और लेट अस टेक दिस टू ओनली, अनपोलराइज्ड लाइट, कैसी लाइट? अनपोलराइज्ड, राइट। देन, और ये हमने कोई यहाँ पर इसको बोलते हैं टूरमेलिन क्रिस्टल, या कोई ऐसा स्लिट काट ले इसमें, ये उसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ स्लिट, स्लिट की एक्सिस है ये इसके, राइट, और ये लाइट को इसे पास होने दें, टूरमेलिन क्रिस्टल, राइट। तो क्या होगा? कौन सा वाइब्रेशन पास होगा इससे? विच वन विल पास? दिस वन विल पास विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, राइट। So after this what we will have? We will have this way, we will have this way। तो आपने इसके वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर लिया एक प्लेन में, यही आपकी पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, पोलराइज्ड लाइट, where the vibrations of the field vector are restricted to be in one plane, definitely perpendicular to wave propagation. This is the polarized light. Alright, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आप बोल रहे हो, मान लो कोई पर्सन खड़ा हुआ है बोल रहा है, तो इसको आप कैसे भी घुमा दो, ठीक है, तो लाइट जो है क्या होगा? साउंड जो है वो जाएगी निकल करके, लेकिन लाइट नहीं जाएगी। साउंड आपकी कैसी वेव है? कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, और ये ट्रांसफर्स है ऑल अलोंग नॉर्मल टू द वेव प्रोपगेशन, देयर आर द वाइब्रेशंस, राइट। सो लेट अस टेक दिस। So this is what is the meaning of the polarization. We can consider this the phenomenon of restricting the vibrations of light, electric vector, in a particular direction, right, is the polarization of light. Is the polarization of light. ये मैंने बताया अभी, unpolarized light, इसको हमने स्लिट से पास कराया, दिस इज द एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, देन ओनली दीज वाइब्रेशंस अलोंग दिस विल पास, राइट। तो ये डेफिनेशन हम इजीली इसमें बताया, तो जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है KLMN, ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है, राइट। So this way we will have the emergent light as the polarized. इससे एक्सपेरिमेंट को हम देख सकते हैं, एक्टिविटी को, we can perform this at home. These are the two Polaroids. कॉमर्शियली हम डेवलप करते हैं इस क्रिस्टल को, इसको डिवाइस को, पोलराइड, राइट। अनपोलराइज पास कराई, ये इसकी एक्सिस इधर हो जाएंगे, इसके बाद ये रखा है तो ये पोलराइजर हो गया, और ये परपेंडिकुलर हैं दोनों,
तो light will not come. We will see no light here. So it will show that we will say this as the analyzer. इसने एनालाइज किया कि भाई ऐसा है, लाइट तो पोलराइज आ रही है. अगर यही लाइट यहाँ होती तो फिर ये एक वाइब्रेशन पास कराता है इससे और तब ये पोलराइजर होता है. तो दिस वे वी कैन चेक वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड. राइट. Now let us see one law in this, very important, and that is the law of Malus. Law of Malus. ये आपका फील्ड वेक्टर है A, and here it is the plane of polarization, polarizer, and this is the analyzer, plane of analyzer. Right? So this is same activity. यहाँ पर तो ये एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री. This and this angle how much? 90 degree. Let it be theta. That is the angle between the polarizer and analyzer is theta. Right? तो कितना कंपोनेंट इससे जाएगा? We can resolve this part. This is angle theta, a cos theta. Right? And this way E sin theta. तो एनालाइजर से ये कंपोनेंट जाएगा आपका. So that is the law. So what is the law? That when a beam of plane polarized light is incident on an analyzer, analyzer ने इसको polarize कर दिया, the resultant intensity of the light transmitted from the analyzer varies directly as square of the cosine of the angle between the polarizer and analyzer. Right? This is the law of Malus. ये एम्पलीट्यूड हुआ उसका फ्रॉम द एनालाइजर और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के. सो हियर इट इज. दिस इज द लॉ ऑफ Malus. We will have this. We can write I naught cos square theta. Theta 90 हो, no light. Theta 90, no light. Theta 0 या 180, then I will be maximum. Right? We can have from this we can have the intensity of the light coming from the analyzer. This way, theta 0. So we can have different ways. 0 पर maximum, pi 90 पर 0, right? And then maximum, pi पर, and then minimum, and then maximum. All right. Now, various phenomena we can have, various ways we can have using which we can polarize the light. पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जैसे पोलरॉइड्स का हम यूज़ करते हैं, तो डिवाइस हो गई आपकी, टेक्निक हो गई, सभी जगह यूज़ करते हैं. स्कैटरिंग से हम पोलराइजेशन करा सकते हैं. राइट. एक हमको देखना है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. पोलराइजेशन कैसे? बाय रिफ्लेक्शन. Consider this. Here it is some reflecting medium. Here it is a rare. This is a denser. All right. Let the light ray incident on this at some angle. Here it is normal at this point of incidence. और मान लीजिए कि ये अब ये एंगल अलग अलग हो सकते हैं. ये पर्टिकुलर एंगल है, इसको हम यहां लिखें IP. एंड व्हाट विल हैपन कि रे ऑफ लाइट आपकी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा. और ये लाइट कैसी है? ये लाइट है आपकी अनपोलराइज्ड. दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट. तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, इसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है आपकी, रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स पोलराइज, गेट्स पोलराइज्ड. राइट. और वो भी कैसे? इन विच द प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर.
तो ये आपकी ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। और रिफ्रैक्शन भी होगा आपका, तो रिफ्रैक्शन एंगल आर, ये एंगल इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, राइट। इसको हम आर डैश लिख दें, आई पी के इक्वल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और ये लाइट आपकी मिलेगी, ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी, ये पार्शियली, ये पोलराइज नहीं होगी आपकी, राइट। और यू कैन राइट पार्शियली पोलराइज। तो ये दिस इज हाउ वी गेट, दिस इज कॉल्ड द polarizing angle, right? All right, this way we can have the polarization by reflection. So here it is, let us see, let us make a note of this. You see in this diagram, plain polarized light and partially polarized, unpolarized. पर्टिकुलर एंगल है आई आपका आई पी के इक्वल, राइट। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ वी कैन अप्लाई और नॉट, डेफिनेटली। और एक आपका होता है ब्रिस्टर्स लॉ, राइट। हियर वी फॉलो द विच लॉ, ब्रिस्टर लॉ। व्हाट इज दैट, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। सो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी पोलराइज्ड हो, कब होगी, व्हेन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस वे, दैट म्यू इज इक्वल टू 10 IP। ये आपका ब्रिस्टर लॉ कहलाता है। स्नेल्स लॉ हमारे पास ये है, साइन आई अपॉन साइन आर। और इन दोनों का यूज करके हम करें म्यू इक्वल टू साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, म्यू को इक्वेट कर दें, देन वी कैन हैव आर प्लस आई पी इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये जो आपकी रेज हैं, ये दोनों कितने पर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी, दे विल बी एट 90 डिग्री। तो दिस वे वी कैन हैव द पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन। पोलराइड्स हम यूज करते हैं कॉमर्शियली, कैसे यूज करते हैं, विंड स्क्रीन पर हम इनको फिट करते हैं, इससे ग्लेयर हमारी अवॉइड होती है, चमक नहीं होती है, हमारी आंखों में नहीं पड़ती है। टू अवॉइड द ग्लेयर ऑफ द लाइट, दे आर फिटेड ऑन द विंडशील्ड, कवर ग्लास ऑफ द हेडलाइट्स। फोटोग्राफ्स इनकी हेल्प से हम क्लियरली ले पाते हैं, वही ग्लेयर रिमूव हो जाता है इसकी हेल्प से। कैसे होता है रिमूव, इस तरह सेट किया जाता है कि टू पोलराइड्स आर इन क्रॉस्ड पोजिशन, क्रॉस हो जाते हैं पोलराइड्स, राइट। कौन से दो व्हीकल्स का, एक